बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ इस वक्त मियां आबाद फारूक के भाई शहजाद फारूक साहब मौजूद हैं। ये पाकिस्तान का वो हल्का है जिस पर इस वक्त सबकी नजर है। इसकी वजह यहाँ पर मरियम नवाज साहिबा जो वो इलेक्शन लड़ रही है। और इस हल्के की अगर आपको थोड़ी सी तारीख में बताऊं तो मियां आबाद फारूक, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो गदर मची उसका ये आबाद फारूक का खानदान, इनकी एक बहुत बड़ी दास्तान, एक बहुत बड़ा इनके ऊपर एक बाब अगर लिखा जाए। मेरे 12 वीलॉग्स में आप लोगों ने इनका जिक्र सुना। जिस तरह इस घर में एक असीर, एक कैदी जो इस वक्त 9 मई के बाद जिसको अपने बच्चे का जनाजा नहीं पढ़ने दिया गया, और जिस तरह अमार फारूक के साथ जो हुआ, शहजाद फारूक साहब की आपने वीडियोस देखी, जो जुल्म और बर्बरियत इनके साथ हुई इस खानदान के साथ, इसके ऊपर एक पूरी तारीख है। डार खानदान हो, ये हो, मियां अजहर फारूक हो, और ये पाकिस्तान की आपको पता है बहुत सी दास्तानों में एक दास्तान है। लेकिन इनके एक नन्हे बच्चे की, अमार फारूक की शहादत जो हुई थी, मैं तो उसे शहादत समझता हूँ। और जिस तरह जनाजे से उसके बाप को लेके जाया गया, ये पाकिस्तान की अवाम कभी ये तारीख में भूलेगी नहीं, जो मामलात हमने अपनी आंखों से देखे। आज इनका मुकाबला जिनसे है मरियम नवाज साहिबा, जिनके साथ इस वक्त रियासत की पूरी मशीनरी इनके साथ है। यहाँ दफा 144 लगाई जा रही है और उनकी रैलियां चल रही हैं। उनकी रैलियों में 6-6 हज़ार के बफे डिनर दिए जा रहे हैं, और यहाँ पे तहरीक इंसाफ के लोगों को मिलते हैं क्या डंडे खाने को। इनके साथ लोग लेकिन अवाम खड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन की एक स्ट्रेटजी है, हिकमत अमली है। शहजाद फारूक साहब पहली दफा इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये मियां आबाद फारूक की कंफर्म सीट थी। यहाँ पे मुकाबला चूंकि मरियम नवाज साहिबा से है, इसलिए मैंने मियां शहजाद फारूक साहब से दरख्वास्त की आज इंटरव्यू में आए, इनसे पूछते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन कोशिश करूंगा चूंकि ये पहली दफा इलेक्शन लड़ने, इन्हें हार्ड टाइम ना लें, इनसे आसान आसान बातें करें। मियां साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी तरफ से आपको बहुत खराज तहसीन के जो आपके खानदान ने कुर्बानियां दी, इस पे आपको पूरा पाकिस्तान यकीन करें आपको खराज तहसीन पेश करता है। सबसे पहले ये बताएं कि आपका मुकाबला जो है वो बड़े ताकतवर लोगों से है, जिनके साथ इस वक्त रियासती मशीनरी है, इदारे हैं, नैब है, पुलिस है, FIA, इलेक्शन कमीशन है, सब कुछ उनके साथ है। आपके साथ कौन है? भाईजान, हमारे साथ अल्लाह की जात है और इमरान खान की तस्वीर है। बस ये काफी हो गया आपके लिए। आपकी तो स्ट्रांग हो गए बड़े एकदम ही आप पूरा मुकाबला ही जीत गए। अच्छा ये बताएं कि इलेक्शन लड़ना, आपको पता है एक पूरा इसका एक पोलिंग डे, एक स्ट्रेटजी, एक हिकमत अमली होती है। तो आपने जी, कुछ अपने ज़हन में सोचा हुआ है? अब तक आपकी हिकमत अमली क्या है कि एक दफ़ा 144 लगी हुई है, जलसा जुलूस तो आपको करने नहीं देते, तो आप करेंगे क्या? बस ये इनको ये खौफजदा लोग हैं। अभी मेरे हलके में तो बिल्कुल आने की भी कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन हमारे खान ने लोगों को काफ़ी मतलब शौर दे दिया और लोग चेंज हो गए हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम हलके में कल तक तो हमारी फ्लैक्सीज वगैरह सारी चीज़ें उतर रही थी। अभी आज इन्होंने दफ़ा 44 का भी वो कर दिया। हम वर्कर जो है हमारे, हम कहीं कैंपेन पे जाते थे या जाते हैं तो वहाँ पे 4-4 गाड़ियाँ पुलिस की खड़ी कर दी जाती हैं। और उसके बाद क्योंकि सिर्फ मेरे हलके में ये बहुत ज़्यादा इस तरह इन्होंने सख्ती की हुई है कि मैं मरियम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है कागज वापस लेने को, और जो मेरे भाई के ऊपर सख्तियां ज्यादा कर दी गई है मियां आबाद फारूक के ऊपर कि आप लोग मरियम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन नहीं लड़े और मरियम के हक में बैठ जाओ। और मुझे बहुत ज्यादा ऑफर्स वगैरह दोस्तों के रास्ते में दी जा रही है कि आप इलेक्शन ना लड़ें, PTI को रिजाइन करें, हम आपको मिनिस्ट्री देंगे। ये मतलब मुझे बहुत बड़ी ऑफरें की जा रही। लेकिन मैंने सबको जवाब दिया और मैंने कहा जो इन्होंने मेरे भतीजे अमार के साथ किया है, इसी जमात ने किया है। वो शहीद हुआ है, वो हमारे घर में सिसक सिसक के हमारी गोदी में मरा। उसने आखिरी दम हमारी गोद में ले, यानी हॉस्पिटल से हमें निकाल दिया जाता था। और बड़ी परेशानियां, हमारी फैक्ट्रियां दो हैं जी। वो एक को इन्होंने 8 करोड़ रुपया टैक्स डाला हुआ है, एक को 9.5 करोड़ रुपया टैक्स नजायज डाल के बंद कर दी। हमारी फैक्ट्री के ट्रांसफार्मर उतार दिए और चौकीदार के ऊपर मनशियात का पर्चा कर दिया। हमारे साथ जो जुल्म हुआ है वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में किसी के साथ नहीं हुआ। तो ये इसका मेरे पास मेरा कख ना रहे, मेरा घर भी बिक जाए, लेकिन इस चीज का इंशाल्लाह मैं इनसे ये PDM जमात से बदला लेके रहूंगा। इंशाल्लाह मैं नहीं हारूंगा, नहीं डरूंगा, नहीं झुकूंगा, नहीं बिकूंगा इंशाल्लाह। बड़ी हिम्मत है आपकी, इसमें कोई शक नहीं। आप लोगों की बड़ी हिम्मत है, कुर्बानियां माली जानी आप दे रहे हैं। आपके ऊपर दबाव जिस तरह आपने बताया इतनी, मतलब आमतौर पे लोग टूट जाते हैं। आपको क्या चीज है जो इस वक्त हौसला दे रही है? इस वक्त आपके पास क्या है कि जो आप समझते हैं कि भाई भी जेल में है, जो खानदान की औरतों पे अभी आपके घर में पुलिस रेड भी होते रहे, आपके पास क्या हौसला क्या है? इसकी इसकी किस तरह, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, ये क्या क्या करते ये क्या है? ये हौसला बस अल्लाह ताला की तरफ से तो है ही है। लेकिन जिस दिन से हमारा बच्चा इन जालमों ने छीना हमसे, हमारे घर में
हमारे घर में जो हमारे साथ जुल्म ज्यादतियां हुई, और जिस दिन से मेरा भतीजा जो हमसे जुदा कर दिया गया, उस दिन से हमारा गुस्सा बढ़ गया इनके ऊपर। खाली मेरा नहीं बढ़ा, पाकिस्तान की कौम का गुस्सा बढ़ गया। ये हमारे अंदर एक लावा बन गया है। हम चाहते हैं कि अगर मुझे कत्ल करेंगे तो पीछे मैंने अपना प्लान बी रखा हुआ है अपने भाइयों, दूसरे भाई के लिए, और उसके बाद अपने बच्चों को तैयार किया हुआ है। ये कितनों को मारेंगे, हम मरने के लिए तैयार हैं। ये गुस्सा है, ये हौसला तो अल्लाह की तरफ से आया, लेकिन ये गुस्से की बुनियाद पे ये सब हम कर रहे हैं। और हम सब कुछ बेच के इनके ऊपर भी लगाना पड़ा, तो हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हम अपने मुल्क के लिए, हम अपनी कौम के लिए ये सब जंग लड़ रहे हैं। और हम खान के सिपाही हैं और उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, क्योंकि खान हक पे खड़ा है। खान आज भी खान के साथ अल्लाह की जात है, और हमारे जैसे सिपाही मुजाहिद जो शहादतें देने वाले हम साथ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जी, ये जिस तरह का जज्बा आप बता रहे हैं, तो इस जज्बे को हराना बड़ा मुश्किल। जब लोग मरने मारने, मतलब आपको अपनी जानें, आपको पता है, देने के लिए तैयार हो जाए किसी कॉज के लिए, तो फिर उन्हें हराना नामुमकिन होता है। इस वक्त इलेक्शन की जो स्ट्रेटजी है, लोग आमतौर पे व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं। पहले तो मैं आपके हल्के का बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता, ये NA 119 है, और इनकी ट्राईसाइकिल, ये जो छोटी बच्चों की साइकिल होती है 3 पहियों वाली, ये इनका निशान है। और उसकी वजह मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि इन लोगों को इंतखाबी मुहिम करने नहीं देते। इनका कोई जलसा जुलूस, बैनर, पोस्टर लगाने की इजाजत नहीं है। इसीलिए मजबूरन इन लोगों की, हमें इंतखाबी मुहिम की ये बातें आपके सामने रखना पड़ती है। ना इन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया पे जाने देते हैं, ना इनकी कोई बात होती है। तो इसलिए हमारा फर्ज है, क्योंकि इनके साथ जुल्म हो रहा है, ये मजलूम है, तो हम मजलूमों के साथ खड़े होकर ये बात करते हैं। अब इसमें जो अहम बात है कि अभी व्हाट्सएप ग्रुप बना के जिस तरह लोग मियाँ साहब कर रहे हैं, अपनी कंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। आपका केस तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया, इसकी इतनी जरूरत नहीं है आपको। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम इस पे काम कर रही है, और मैंने हर एक अलग अलग पॉइंट दिए हैं और अलग अलग टीम उस पर काम कर रही है। मैं इंशाल्लाह ये पोलिंग डे से कोई 5 दिन पहले बताऊंगा। मेरा इलेक्शन इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से हटके होगा, क्योंकि मेरा मुकाबला एक बहुत बड़े घराने के साथ है, और बहुत बड़े डाकुओं के साथ है, और चोरों के साथ है। इनका मुकाबला इंशाल्लाह मैं करूंगा, और इसके लिए मैंने बजट बहुत अच्छा रखा हुआ है। और ये प्लान जो है मैं इंशाल्लाह हफ्ते बाद आपके सामने शेयर भी करूंगा, और आपको मेरे हल्के में नजर आएंगे। और मेरी टीम इस पे पूरा प्लान कर रही है, पोलिंग डे पे भी, और घर घर जो खान के सिपाही का पैगाम लेके जाना, और घर घर निशान, अपना निशान पहुंचाना, और खान का जो भी पैगाम है वो हम इंशाल्लाह घर घर पहुंचाएंगे, और हम इंशाल्लाह ये इलेक्शन भरपूर लीड के साथ जीतेंगे। मतलब ये कहा जाए कि आप लोग मरियम नवाज साहिबा को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं 5 दिन के बाद, हिकमत अमली इंशाल्लाह से, तो गलत नहीं है। मरियम नवाज जी, इंशाल्लाह मैं तो ये कहता हूं कि सबसे पहला सरप्राइज जो पाकिस्तान की कौम को होगा वो NA 119 का होगा। जो डोर टू डोर तो ये नहीं घूमने दे रहे थे, आज हमने डोर टू डोर गए हैं, घर घर गए हैं। हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, हम अगर एक घर छोड़ गए हैं, गलती से आगे चलेंगे, तो उन्होंने वापस बुलवाया, डिमांड की कि अगर वोट लेने हैं तो वापस आओ। ये अमार के चाचा हैं, ये खान के सिपाही हैं, इमरान खान का कैंडिडेट दिखाएं। ये पाकिस्तान की तारीख का एक अलग इलेक्शन भाईजान हो रहा है, क्यों लोग कैंडिडेट देखने को तरस गए हैं, लोग अपना निशान ढूंढने को तरस गए कि खान के सिपाही का निशान कौन सा है। पहले कैंडिडेट जाते थे लोगों के घरों में, ये मेरा निशान है जी, ये मैं फलाऊं, आप मुझे वोट दें। हमारे पीछे तो हमारा वोटर लगा हुआ है, वो ढूंढ रहे हैं अच्छा। हमें क्या है, आप आए। मतलब इतना प्यार, और अवाम हमारे साथ इतनी मोहब्बत कर रही है। इन्होंने हमसे बल्ला छीना है, अल्लाह हमारे साथ है। हमारे वाह। लीडर का कल मुझे पैगाम आया कि आपने डट के खड़े रहना है, और आप मैदान में उतरो। मेरा अल्लाह के साथ डायरेक्ट राब्ता है, खान साहब का पैगाम था कि मेरा अल्लाह के साथ डायरेक्ट राब्ता है, मैं अल्लाह से आपकी सीट के लिए खुसूसन दुआएं कर रहा हूँ, और आप जीतोगे, घबराना नहीं है, अवाम आपके साथ खड़ी है। मेरा दिल खुश हुआ कि खान साहब ने मेरे लिए ये मैसेज भेजा कि मरियम नवाज को आपने बुरी तरह से हराना है। वाह। नहीं, वैसे वाकई इमरान खान कुरान की आयतों पर बड़ा तदब्बर कर रहे हैं, वो बल्कि उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो वाकई उनका अल्लाह से राब्ता कुरान के जरिए तो बिल्कुल है। अच्छा, ये अभी जो आपने कहा दबाव, तो कोई आपको माली भी ऑफर शफरी की होंगी इन्होंने, कि इतने पैसे ले जो बैठ जो, इस तरह का मामला कुछ हुआ? इन्होंने अभी एक हल्के में कोशिश की है, जो खबरें भी लगाई कि जी NA 119 में यहाँ किसी को इन्होंने दस्तबरदार करवा दिया, इस तरह का मामला भी हुआ? ये डरी पड़ी है मरियम नवाज को, घबराहट इतनी हो गई है कि वो
खान का सिपाही का मुकाबला नहीं कर सकती, तो ये लोग इमरान खान का कैसे मुकाबला कर सकते हैं। अकेला जेल में हमारा टाइगर बैठा हुआ है, अकेला जेल में बैठ के पूरे पाकिस्तान के जितने ये सियासी जमातें हैं सारे चोर डाकू इकट्ठे होकर उसके खिलाफ, तो एक बंदे का ये वजन नहीं उठा सकते। तो मैं तो उसका सिपाही हूँ, मेरा डर इनको इतना पड़ा हुआ है कि अभी तक हल्के में नून लीग का कोई बंदा गली बाजार में नहीं आ रहा। उनको पता है यहाँ से पानी वाले लोगों ने गंदे शॉपर बना के रखे हुए हैं, और लोगों के बहुत बड़े गुस्सा और जज्बात, और मतलब कि वो अंदर उनके गुस्से बहुत है। हम क्या कर सकते हैं, लोगों को शऊर आ गया, यही तो शऊर है अवाम को दिया है। ये कहते थे कि एनए 119 हमारा घर है, हमारा गढ़ है, यहाँ से नहीं। लोग आज अब कहते हैं कि हम कोई गुलाम है। अब लोगों को शऊर आ गया खान साहब के, वो उसी बयानिए को लेके चाह रहे हैं कि हम गुलाम है। वोट अपनी मर्जी का है, वोट ज़मीर का है। अवाम इंशाल्लाह वोट हमें भरपूर तरीके से दे रही है, और हमें बड़ा प्यार मिल रहा है हमारे हल्के में, और मोहब्बत मिल रही है। इंशाल्लाह मरियम बुरी तरह से यहाँ से भागेगी, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे 8 फरवरी को ये सारा खानदान की पैकिंग इंशाल्लाह शाम 6 बजे तक हो जाएगी टीवी लॉन्च पे। पहले अच्छा ये तो अच्छा ये अभी जो खाने शाने बड़े बांटे जा रहे हैं, मतलब जो बड़ा इन्होंने पाए और डिशें जो आपको देखे ना, पूरा पूरा बफे लगाते हैं, मतलब देख के आम बंदे को भी लालच आती है। तो इस तरह के खाने शाने आपने भी कोई इंतजाम शाम करना है आपने, या आपको जरूरत ही नहीं है? हमारे लिए तो जी खान का नाम ही खाना है। हम तो खान का पैगाम ही पहुंचा रहे हैं, और हमें तो लोग खुद से ही खाना खिला रहे हैं। कोई चाय पिला देता है, कोई खाना, वो खान की मोहब्बत में हमें मिल रहा है जी। हमें तो वैसे ही मोहब्बत मिल रही है, लेकिन हम ऐसा खाने वाले काम नहीं कर रहे, और लोग हमारे वर्कर खुद मोहब्बत इतनी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे हल्के में अलीम खान भी मेरे नीचे इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो तो 5-5 में वोट बराए फरोख्त का बोर्ड लगा दिया उन्होंने, और खरीद रहे हैं। लेकिन जी जी 5,000 भी लोग ले रहे हैं, बाहर आके हमें भी मिल रहे हैं। वो कहते हैं 5,000 अलीम खान का और नून लीग का, और वोट इमरान खान का। ये लोगों के अच्छा आईडी कार्ड, लेकिन वोट तो उन्होंने अंदर जाके डालना है, वोट तो उन्होंने कैबिन में जाके डालना है। ये 5,000 वाले पास तो नहीं होंगे, लेकिन वो तमाम टीमें हमें आके मिलती भी हैं। वो गरीब लोग हैं, आपको पता है, उनके लिए, बेचारों के लिए, मजदूरों के लिए 1,000-2,000 भी यहाँ पे तो वोट बड़े फरोख्त भी लगा दिए भाई इन्होंने। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये पैसे भी देंगे, बिरयानी लोग इधर से खाएंगे, वोट इंशाल्लाह इमरान खान के सिपाही को ही मिलेंगे पूरे पाकिस्तान में। घर घर पैगाम जा रहा है, और लोगों को शऊर है, लोगों को पता चल रहा है कि ये कौन कैंडिडेट कौन से हल्के से है। तो इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान की कौम को खान ने जगा दिया, और कौम जाग चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही। मियाँ साहब आप बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू मेरे लिए बन गया। मुझे लगता है कि आपसे मुझे दोबारा जो है ना 5 दिन बाद दोबारा राब्ता करना पड़ेगा, जब आप अपना प्लान बी जो सामने रखेंगे, जो आपने खुफिया रखा हुआ है। तो इस प्लान को जो है वो आपने डिस्क्लोज करना है हमारे साथ, और इंशाल्लाह जीत के बाद भी आपने इंटरव्यू मुझे देना है, क्योंकि इस सीट पर जो है ना हमारी नज़र है, ये एनए 119 जो है इस पर हमारी नज़र है, और बल्कि पूरे पाकिस्तान की नज़र है। इंशाल्लाह इस सीट आप लगता तो यही आप जीत जाएंगे, बड़े आराम से जीत जाएंगे जी। जी तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग का जनाजा इंशाल्लाह एनए 119 से सियासी जनाजा, मतलब आप चाहते हैं कि उनकी मतलब जो है ना वो पुरअमन अंदाज में ये सारी वोटें, सारा गुस्सा जो है वो बैलेट बॉक्स की तरफ चला जाए। नून लीग का सियासी जनाजा इंशाल्लाह एनए 119 से ओपनिंग होगी, तो पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह शोर जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मियां साहब आप अपना वक्त दिया, आप कैंपेन शैम्पेन कोशिश करें, जितनी आपको करने देते हैं आप कोशिश करें उस पर, इंशाल्लाह आपसे हम जुड़े रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।